14 वर्ष वनवास की अवधि समाप्त होने को है त्रिजटा। श्री राम कितना भी प्रयास कर ले, इतनी शीघ्र लंकेश से प्रतिकार संभव नहीं होगा। अमावस्या से पहले अयोध्या कैसे पहुंच पाओगे तुम सब? देखना त्रिजटा, मेरे श्री राम शीघ्र ही कोई समाधान निकाल लेंगे। बस माता गौरी से प्रार्थना है कि मेरे श्री राम को सकुशल रखे। तन से भी और मन से भी। मेरे श्री राम के हृदय को कितनी पीड़ा हो रही होगी, इतने निकट आकर भी मर्यादा की सीमा से रुके हुए। प्रतिशोध चाहिए मुझे। उन दोनों वनवासियों का वध करना है। प्रतिशोध की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें विश्वास का घी डालना पड़ता है, दुर्बलता का जल नहीं। स्मरण करो, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उन दोनों वनवासियों का संहार करोगे। अब उठो और पूर्ण करो अपना वचन, एक वीर की भांति। लंकेश, मेरा पुत्र घायल है। लंकेश, युद्ध भूमि में लगे घाव वीर का श्रृंगार होते हैं, उसके पांव की बेड़ी नहीं। युद्ध का आरंभ उन वनवासियों ने किया था, परंतु उसका अंत हम करेंगे। उठो मेघनाद, अपना वचन पूर्ण करो और अपने शत्रु पर मृत्यु का मेघ बनकर गरजो, बरसो। क्या एक पराई स्त्री की इच्छा अपने पुत्र के रक्त से बड़ी है आपके लिए? लंकेश, सुध में मेघनाद को नहीं, आपको आने की आवश्यकता है। प्रतिशोध के मत में परिस्थिति को नकार कर मृत्यु से निकले मेरे पुत्र को पुनः मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं आप। पिता हैं आप उसके, कुछ तो दया दिखाइए लंकेश। मौन, मौन। एक वीर को दया की नहीं, दिशा की आवश्यकता होती है। ये जो यहां मूर्छित पड़ा है, ये कोई साधारण राक्षस नहीं, मेरा पुत्र इंद्रजीत है। घोर तप से अर्जित मेरा वरदान है। इतनी जल्दी इसका शौर्य क्षीण नहीं हो सकता। लंका का युवराज है ये, इसे अपना कर्तव्य पूरा करने दो। लंका के शत्रु वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें उत्तर देगा मेरा मेघनाद। उठो मेघनाद, बहुत हुआ विश्राम, अब करो संग्राम, करो संघार, प्रयास से, प्राण से। वयम रक्षामा, वयम रक्षामा। यदि ऐसा ही है तो मेरे पुत्र तक पहुंचने के लिए अपने संग्राम की पहली भेंट मुझे चढ़ाइए आप लंकेश, क्योंकि ये मां ना आपकी हठ पूरी होने देगी और ना ही अपने पुत्र को कहीं जाने देगी। क्योंकि जो मेरे सामने है वो लंका का युवराज नहीं, मेरा पुत्र है, जिसे मैंने अपनी कोख में पाला है, अपने रक्त से पाला है लंकेश।
और इस रक्त को अब मैं बहने नहीं दूंगी। इसे जीवन दिया है मैंने और मेरे होते हुए इसका जीवन जाने नहीं दूंगी मैं। यदि अब युद्ध में मेघनाद गया तो मेरे शव से होकर जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम। क्षमा कीजिएगा माता, किंतु आपका पुत्र एक वीर योद्धा है जिसने इंद्र को परास्त किया है। मैं एक तुच्छ वनवासी से पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। वो वनवासी नहीं नारायण है मेघनाद। मेरे नारायण केवल मेरे पिता है और मेरा लक्ष्य उनके सम्मान की रक्षा करना। मेघनाद, तुम घायल हो पुत्र। और मेरे घावों की औषधि उस वनवासी का रक्त है। मेघनाद, मैं उसी से ठीक होऊंगा। वाह, वो वनवासी बिना किसी वैद, बिना किसी औषधि के रण में खड़ा है। यही आशा थी मुझे तुमसे कि तुम ये साहस दिखाओगे। अब समय आ गया है पिताश्री कि मैं आपकी वो आशा पूर्ण करूं। इस युद्ध पे सदा सदा के लिए विराम लगा दूं। आप केवल आज्ञा दीजिए। आज्ञा है मेघनाद, परंतु पहले ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार वट वृक्ष की पूजा करो। उसके उपरांत माता निकुंबला देवी की गुफा में जाओ और अनुष्ठान करो। वो रथ पुनः पाओ जिसमें बैठकर तुम अजयी हो, अमर हो, और फिर जाओ
उस वनवासी और उन मरकटों को उनकी उद्दंडता का दंड दो। स्मरण रहे पुत्र, हम राक्षस हैं, हमें हर वरदान घोर तप के पश्चात मिलता है। वहीं रुक जाओ मंदोदरी। ये बात एक पिता और पुत्र, एक राजा और युवराज के समक्ष है, इसमें हस्तक्षेप मत करो। ओम के आकार वाले पर्वत और पवित्र नर्मदा नदी से घिरा स्वयंभू ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, इनके दर्शन मात्र से जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। विशेषतया कर्क राशि वालों को इनके दर्शन एवं पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे दिव्य ज्योतिर्लिंग का वीआईपी दर्शन व रुद्राभिषेक का सुनहरा अवसर लेकर आया है हरिओम ऐप, जहां आप बिना लंबी कतार पंडित जी के सानिध्य में इस सेवा का लाभ ले पाएंगे। आज ही डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाए महादेव की कृपा। अन्याय के विरुद्ध छिड़े इस युद्ध में राम की ढाल बने हैं आप। जब जब मेरे पग डगमगाए तब तब मेरा संबल बने हैं आप। हमने बहुत संयम साधे रखा, सदैव धर्म और मर्यादा का आंचल थामे रखा, किंतु शत्रु ने नियमों की अनदेखी की, सदैव अधर्म का मार्ग चुना। मेरे वानर वीरों, अब तक आप सब इस राम की ढाल रहे हैं, किंतु अब समय आ गया है कि मेरी ढाल मेरे शस्त्र बन जाए, मेरे संबल शत्रु का आधार हिला दे। असुरों ने हर असुरी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु अब समय है मानव और वानर की एकता के शक्ति प्रदर्शन का। लंका की ये भिट्टियां हमें चुनौती दे रही हैं वानर वीरों। अब समय आ गया है लंका के अभिमान को भंग करने का, स्वर्ण लंका के मान को भस्म कर देने का, अभेद्य लंका को भेदने का। जिन्होंने इस संसार के हर घर को असुरक्षित कर छोड़ा है, उन मायावियों को उनके ही नगर, उनके ही घर में घुसकर समाप्त करने का। यहां उपस्थित प्रत्येक वानर अपने आप में एक संपूर्ण सेना है। आवश्यकता है तो केवल अपने सामर्थ्य को समझने की, अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर अपने लक्ष्य को पाने की। आज मेरी ये वानर सेना एक दूसरे का हाथ थाम ऐसा प्रहार करेगी कि इनकी थाप से लंका की धरा कांप उठेगी, क्योंकि वार लंका की महल के दीवार के उस पार होगा। मां का स्थान सदा पिता और पुत्र के बीच ही होता है लंकेश, और महारानी को युवराज और महाराज के बीच हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं लंकेश? जिनसे आप युद्ध कर रहे हैं वो स्वयं श्री विष्णु है, नारायण है लंकेश। तुम्हारे इस भय का केवल एक ही निवारण है, केवल एक, उस कथित विष्णु का वध। माता, मैं आपके पुत्र प्रेम का बहुत सम्मान करता हूं। आपका ये भय, ये चिंता आपके पति और पुत्र को दुर्बल बना रही है माता। इसलिए आप कृपा करके इसके बीच बाधा मत बनिए। मैं अभी इसी क्षण निकुंभला गुफा जाकर अपनी पूजा संपन्न करूंगा, और उसके पश्चात क्या पुत्र? है कोई ऐसी युक्ति, ऐसी पूजा जो नारायण को पराजित कर दे? मेघनाथ, अपने नेत्रों से अपने पिता प्रेम का आवरण हटाओ।
और सत्य से मुख मत मोड़ो। सत्य से मुख तो आप मोड़ रही है माता। बस मैंने अपने पहले प्रहार में ही राम और लक्ष्मण दोनों का अंत कर दिया था। जिस राम को आप नारायण कह रही है, वो मेरे नागपाश के प्रहार से भूमि पर पड़ा अपने अंतिम श्वास गिन रहा था। वो कोई नारायण नहीं है माता, केवल एक तुच्छ नर है। पिछली बार तो वो बच गया, किंतु इस बार मैं अपनी पूजा संपन्न करके उन पर ऐसा प्रहार करूंगा कि नर के साथ साथ उनके तथाकथित नारायण का भी अंत हो जाएगा। मेघनाथ, तुम कहीं नहीं जाओगे। मेघनाथ, माता, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? लंका का युवराज होने के नाते मेरा कर्तव्य है लंका का संरक्षण। अपनी दृढ़ता से मुझे बल दीजिए माता, अपनी ममता से मुझे दुर्बल मत कीजिए। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दीजिए। विजयी भवा। मेघनाथ, मेघनाथ, मेरी बात सुनो। मेघनाथ, मेरी बात समझो। शांत रावण क्रोध है, ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत रावण क्रोध है, क्रोध है, क्रोध है। दशरथ नंदन राजा, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा। सर पे हो रघुवर का हाथ, तो हर दुविधा आसान होगी। दशरथ नंदन राजा, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा।
प्रभु, क्या हुआ? आप आकस्मिक क्यों रुक गए? चलिए भैया। मैं लंका के भीतर पग नहीं रख सकता हनुमान। मैं लंका के इस द्वार की मर्यादा भंग कर सकता, परंतु मेरी मर्यादा नहीं। कौन सी मर्यादा भैया? इस रावण ने कौन सी मर्यादा पाली है जो आप मर्यादा के विषय में सोच रहे हैं? यदि रावण की भांति मैंने भी मर्यादा का उल्लंघन किया तो हम में और रावण में क्या ही अंतर रह जाएगा लक्ष्मण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं रघुकुल की मर्यादा, अपने पिता और अपनी माताओं को दिया वचन नहीं तोड़ सकता। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। आपका ये पुत्र आपकी इच्छा और पिताश्री के वचन दोनों को अवश्य पूर्ण करेगा। तो भैया, यहाँ रघुकुल से या अयोध्या से कोई भी नहीं है जो आपकी मर्यादा के उल्लंघन पर प्रश्न उठा सके। पर मैं स्वयं तो हूं ना लक्ष्मण। क्या मेरा हृदय, मेरा मन मुझसे ये प्रश्न नहीं करेगा? क्या मैं अपने प्रतिबिंब से स्वयं अपने नेत्र मिला पाऊंगा? क्या मैं अपने अनुज को उचित अनुचित का मार्ग दिखा पाऊंगा? जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मेरे लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, क्या मैं उनका विश्वास सिद्ध कर पाऊंगा? मैं एक वनवासी हूं लक्ष्मण, अपने राज्य से निष्कासित। और एक वनवासी किसी का घर, किसी के नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये युद्ध मर्यादा से लड़ा जा रहा है लक्ष्मण, मर्यादा के लिए लड़ा जा रहा है। फिर उसमें मैं अपने दिए हुए वचन की मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकता? मेरा लंका में प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मचा है हरो त्राहिमाम जब पहुंचा रणभूमि लंकेश का परम शस्त्र कुंभकर्ण। बरसाना में है श्री राधा रानी मंदिर, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का अद्भुत प्रतीक। यहाँ राधा कृष्ण को श्री लाडली लाल के रूप में पूजा जाता है। हरिओम ऐप के साथ आप बिना लंबी कतार पंडित जी के मार्गदर्शन में VIP दर्शन कर सकते हैं। साथ ही प्रसाद और पूजा के पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाएं बरसाने वाली राधा रानी का आशीर्वाद। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।